हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या भारत में बदलाव आएंगे। तो हम भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते, इसलिए हम आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में रूल कर रही है और हाल फिलहाल 1.5 साल पहले पंजाब में भी सरकार बनाई है के कुछ काम डिस्कस करेंगे और इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि नेशनल लेवल पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को सिवानी हरियाणा में हुआ। ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे और ये स्कूल में भी अव्वल रहे। स्कूल के बाद इन्होंने आईआईटी जेई का एग्जामिनेशन दिया और उसके बाद इनका सिलेक्शन आईआईटी खड़गपुर के अंदर हुआ, जिनमें से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। उसके बाद 1989 में जमशेदपुर में स्थित टाटा की ब्रांच टिस्को में जॉब मिल गई। जॉब के साथ साथ ये यूपीएससी की तैयारी करते थे और इन्होंने 2 बार रिटर्न क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। इसके बाद 1992 में इन्होंने आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अप्लाई किया और ये सेलेक्ट हो गए। उसके बाद इनका भविष्य सुनहरा था और 1995 में ये एज अ टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली में पोस्टिंग लेते हैं, लेकिन केवल 2 साल की सर्विस के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और पब्लिक कोज रिसर्च फाउंडेशन नाम की एनजीओ बनाई, जो कि मनीष सिसोदिया के साथ बनाई थी, जो कि आज के टाइम पे डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली हैं। फिर इन्होंने परिवर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया। मैं बताता हूँ परिवर्तन मूवमेंट क्या था। परिवर्तन मतलब बदलाव। 2001 में दिल्ली गवर्नमेंट ने आरटीआई लागू किया था स्टेट लेवल पे, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पे भी कर दिया है। आरटीआई की जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने 2001 में परिवर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में आरटीआई को सेंट्रल लेवल पे लागू किया था। 2006 में इनको इमरजेंट लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसके बाद 2011 में ये अन्ना हजारे के साथ मिलकर एक नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि करप्शन के खिलाफ होता है और लोकपाल की डिमांड रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लोकपाल मतलब आज की सोच से भी 10 साल आगे। मैं आपको बताता हूँ लोकपाल क्या होता है। लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए एक सेंट्रल लेवल पे कमेटी बैठाई जाती है और उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। और लोकपाल का काम ये होता है कि गवर्नमेंट के अंदर आने वाले सारे ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग टू रूल काम करें। देखिए, ये सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी से थोड़ा सा अलग है। मैं समझाता हूँ आपको। लोकपाल जो है वो सुओ मोटो रिकॉग्नाइजेशन ले सकता है, मतलब कि बिना कोई केस फाइल हुए, बिना कोई अर्जी, बिना कोई लेटर के वो अपने आप से ये देख सकता है कि ये ऑफिशियल सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और इसके पास पूरी पावर होती है। लेकिन इनकी लोकपाल की डिमांड नहीं मानी जाती है और 2012 में अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, जिनका नाम वो आम आदमी पार्टी रखते हैं। लेकिन इससे अन्ना हजारे उनसे दूर हो जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अगले दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए उसमें आम आदमी पार्टी अव्वल रही और उसने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का नया चेहरा केजरीवाल सीएम बने। 28 दिसंबर 2013 को ये सीएम बने और 14 फरवरी 2014 को इन्होंने रिजाइन दे दिया। और 2014 में लोकसभा के इलेक्शन होने थे, तभी इन्होंने वाराणसी की सीट से लड़ा और इनके खिलाफ थे नरेंद्र मोदी जी, और बेशक ये बुरी हार हारे। उसके बाद इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के दोबारा इलेक्शन लड़े और ये दोबारा जीत गए। ऐसे ही करते करते ये 3 बार सीएम बन चुके हैं। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के बाकी सारे मामलों को दिल्ली सरकार को सौंप देती है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट खफा होती है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका डालती है और सुप्रीम कोर्ट 2023 में दोबारा फैसला सुनाती है कि इस बार भी सेम ऑर्डर है, प्लस सिविल सर्वेंट जितने भी हैं उनका ट्रांसफर वगैरह भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर यूज करके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 123 आर्टिकल में है, सिविल सर्वेंट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऑर्डिनेंस पावर क्या है। ऑर्डिनेंस पावर एक स्पेशल पावर है जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो कोई भी रूल अपने एक साइन से लागू कर सकता है, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा पूरे भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने के बाद उसको पार्लियामेंट से एज अ बिल लाके अमेंडमेंट करके पास करवाना होगा, तभी वो बाद में लागू रह सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट्स की पावर ऑर्डिनेंस से एक बार तो अपने पास रख ली और उसके बाद पार्लियामेंट में बिल पास करवा के परमानेंट कर दी। देखो, अब हम आम आदमी पार्टी की कुछ पॉजिटिव साइड्स को डिस्कस करते हैं और उनमें से एक है नीटली हैंडलिंग ऑफ मैटर्स। कुछ भी मैटर है, जैसे ऑपरेशन शीश महल जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम हाउस को रिनोवेशन के लिए चलाया था, तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा बजट खर्च करने पर सवाल उठाए थे, लेकिन इन्होंने इस मामले को बड़ा ही नीटली हैंडल किया और ये मामला रद्द कर दिया। दिल्ली में बने हाई क्लास स्कूल्स और हाई क्लास हॉस्पिटल्स, वहाँ पे हाई क्लास मिल रही फैसिलिटी भी चर्चित है। दिल्ली में बने एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स भी चर्चा का मुद्दा है। और अब आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी भी है, क्योंकि उन्होंने गुजरात में भी कुछ सीटें निकाली, पंजाब में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है
और तो और इसके जितने भी लीडर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड है। आप अरविंद केजरीवाल जी को ही देख लीजिए, कोई भी अनपढ़ नहीं है। आम आदमी पार्टी के मेंबर्स का सोसाइटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है। जबकि आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी तब से ही इन्होंने बहुत सारे एनजीओ स्टार्ट कर रखे थे और अब तक आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का किसी भी करप्शन केस में हाथ नहीं मिला है। मैं आपको आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस की एक डार्क साइड बताता हूँ। जैसे कि आम आदमी पार्टी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, फ्री बस ट्रेवलिंग दे रहे हैं, फ्री मेट्रो दे रहे हैं, बहुत सारी सब्सिडीज दे रहे हैं, जो कि किसी भी स्टेट की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जीडीपी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और करेंसी वीक हो जाती है और स्टेट पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ जाता है। ऐसे ही लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है, जब वो बनी तो उनका कुछ ना कुछ मोटो था। जैसे कि मायावती जी की पार्टी है बसपा, उनका मोटो था जय भीम, दलितों को ऊपर लेके आना। लेकिन जब बीजेपी बनी थी, इनका मोटो था आर्टिकल 370 को हटाना और वगैरह वगैरह। इन सब की हिस्ट्री कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई रिलीजन, कोई ना कोई कास्ट से जुड़ी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी 2012 में फाउंड की गई थी, इसका कोई आधार नहीं है। किसी भी स्पेसिफिक कास्ट, रेस, रिलीजन को ये फोकस नहीं करते हैं, जो कि एक हेल्दी स्टेट के लिए बहुत अच्छा है और ये स्टेट को सेक्युलर रखने का काम करता है। तो अब आप सोच सकते हैं, अगर ऐसी कमांड सेंटर लेवल पे हो तो क्या होगा। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के लिए जुड़े रहे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ।